हेलो एवरीवन, बी हैप्पी। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सॉलिड जॉब पर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको इस वीडियो में यह जानकारी दूंगा किसानों के लिए नई स्कीम 2026 प्रति एकड़ मिलेंगे फ्री 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक फ्री सरकारी स्कीम। देखो, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा A to Z इसी वीडियो में। और ये भी बता देता हूं, इसके बारे में सरकार ने अखबारों में समाचार प्रकाशित कर दिया गया है। आपको समाचार भी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और पढ़ के भी सुनाऊंगा और आप भी पढ़ लेना। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। 6,000 रुपये और 10,000 रुपये सरकार है प्रति एकड़ किस हिसाब से देती है और किस कारण से देती है। और मेरी मेन बात, मैं इस चैनल पर हर रोज नई नई वीडियो में नई नई जानकारी देता रहता हूं, इसलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार, इनकी जो भी छोटी बड़ी योजनाएं होती हैं, सब योजनाओं की वीडियो बनाकर बारी बारी में इस चैनल पर डालता रहता हूं। और जो सरकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, फैमिली आईडी है, बीपीएल राशन कार्ड है, जितने भी सरकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकार की तरफ से जैसे कोई अपडेट आती है तो अपडेट को भी इस चैनल पर डालता रहता हूं। अब मैं आपको यह भी बात कहता हूं, जो भी नया भाई बंधु इस चैनल पर आता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि उसको हर एक नई वीडियो में नई जानकारी देखने को मिले और वो उसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। अब मैं आपको समाचार दिखाता हूं। ये है वो समाचार। कृषि विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, 5 साल धान छोड़ने पर 2,000 और सीधी बिजाई पर 1,500 रुपये बढ़ेगी प्रोत्साहन राशि। अब ये आगे डिटेल में लिखते हैं। हरियाणा सरकार धान की खेती में इस्तेमाल होने वाले पानी को बचाने और किसानों का रुझान कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों की तरफ बढ़ाने के लिए कदम उठाने की तैयारी में है। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2026 से 2030 तक 5 साल की प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। लगातार 5 साल धान की सीधी बिजाई DSR करने पर प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि 4500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये होगी। धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर राशि 8,000 से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी। योजना उसी जमीन के लिए होगी जिस पर लगातार 5 साल धान की सीधी बिजाई या दूसरी फसलें उगाई जाएंगी। धान छोड़ने पर प्रोत्साहन सबसे ज्यादा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह मक्का, कपास, मूंग, उड़द, गवार, सोयाबीन, मोठ, तिल, अरंडी, मूंगफली, खरीफ, प्याज, चारा, पॉपुलर, यूकेलिप्टस, बागवानी और सब्जियां लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। जो किसान धान की जगह खरीफ सीजन में खेत खाली रखेंगे, उन्हें भी इस योजना का लाभ देने का प्रस्ताव है। एक ही किल्ला नंबर पर लगातार खेती जरूरी। किसान को 2026 में दर्ज किल्ला नंबर पर लगातार खेती करनी होगी। किसी साल योजना छोड़ी तो उस साल प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। बाद में उसी किल्ला नंबर पर नया पंजीकरण माना जाएगा और प्रोत्साहन फिर शुरुआती राशि से शुरू होगा। अभी भागो मत। अभी आपको मैं 10,000 रुपये सरकार कैसे देगी उसका पूरा पूरा डिटेल है, वो अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। लेकिन पहले मेरी एक बात और सुन लो। इस चैनल का नाम है सॉलिड जॉब, जैसा नाम वैसा काम। आपको इस सॉलिड जॉब चैनल पर बिल्कुल सॉलिड और स्टिक और विश्वसनीय जानकारियां मिलती हैं। इसलिए इस चैनल पर जो भी नया श्रोता है, नया दर्शक है, नया ऑडियंस है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऊपर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी जैसे वीडियो इस चैनल पर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप वीडियो देखकर आप उस वीडियो की जानकारी ले सकते हैं और आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब ये देखो और अच्छे से समझ लो, कहीं बाद में ये मत कह देना हमारे को वीडियो में गलत जानकारी दी गई। ये है स्कीम 2026, 2027, 2028, 2029, 2030। ऐसे स्कीम चलेगी लगातार कंटिन्यू 5 साल। पहले साल आपको 8,000 रुपये ही मिलेंगे, उससे अगले साल मिलेंगे 8,300, फिर उससे अगले साल मिलेंगे 8,800, उससे अगले साल मिलेंगे 9,400 और 5वें साल आपको मिलेंगे रुपये 10,000 पूरे। ये सरकार की जो स्कीम है इस तरह काम करेगी। और एक मेन बात, अगर आपने बीच में चैन तोड़ दी
2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपने इसको बदली कर दिया और फिर 1 साल का या 2 साल का गैप देकर फिर चालू कर दिया उसी किले में, तो आपको स्कीम है दोबारा शुरू से मानी जाएगी। जिस तरह 8,000 से दिखा रखा है, इसी तरह 8,000 से दोबारा शुरू हो जाएगा। या फिर आपने कंटिन्यू चलते रहो 5 साल तक, तब आपके 10,000 रुपए बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, पूरी पूरी डिटेल में ना भी आपको। ठीक है, मिलता हूं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।